Introduce Sunil Deodarji, who is the National Secretary of BJP. He is the Maharashtra man behind BJP sweep in Tripura. Let me introduce him by quoting few of his contributions and achievements. 52-year-old Sunil Deodhar, a former RSS man, was made the BJP state in charge of Tripura ahead of the assembly elections. Deodhar was PM Modi's campaign manager in Varanasi during the 2014 general elections. Before that, he worked as BJP's poll strategist from Dahod district in Gujarat in 2013 under then CM Modi. He was marked for his performance in 2013 Delhi elections when he worked from South Delhi against Arvind Kejriwal, helping BJP win 7 out of 10 seats. So with this, we can understand what Sunil Deodarji is. Now over to you, sir. Please address the forum. माध्यम से मुझे सुनने वाले सारे मेरे प्यारे देश प्रेमी, धर्म प्रेमी, स्वामी विवेकानंद प्रेमी, हिंदुत्व प्रेमी मेरे भाई और बहनों, सच बताऊं तो बहुत ज्यादा व्यस्तताओं के कारण मैं अधिक समय आपके साथ जुड़ नहीं पाऊंगा। 15 दिन पहले हिमाद्री दा ने मेरा ये टाइम बुक किया था आप लोगों के लिए, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कल से पार्लियामेंट शुरू होने वाली है और कल से सेवा सप्ताह भी शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17th बर्थडे 17 तारीख को है और पार्टी हमेशा उनके जन्मदिन के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद में तक प्योरली सोशल सर्विस वीक करके हम लोग सेवा सप्ताह मनाते हैं और नॉर्थ इंडिया के 9 स्टेट्स का मुझे इंचार्ज बनाया है उस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। And I'm very much busy in that program, and this responsibility was not given to me when I committed Himadri that I will attend this web conference. So उसमें भी भाग दौड़ करके कुछ समय निकाल कर मैं आप सबके सामने हूँ। साथियों, 11 सितंबर को उस विश्वविख्यात भाषण की एनिवर्सरी मनाने के उपलक्ष्य में हम सब लोग एकत्रित आए, लेकिन सबकी सुविधा अनुसार ये रविवार का दिन हम लोगों ने चुना ताकि आप सब लोगों को समय मिले। तथागत जैसे कई सारे स्वामी जी के नाम और चेहरे मुझे दिखाई दे रहे, मुझे लक्ष्मी नारायण भाला जी दिखाई दे रहे यहाँ पर। ऐसे सब एक से एक बड़े लोगों ने आप लोगों को मार्गदर्शन किया होगा, किए हुए मार्गदर्शन को सुना होगा। उनके सामने मैं बहुत सामान्य एक पदार्थ, सामान्य कार्यकर्ता हूं। लेकिन ऐसी कौन सी बात थी कि जिस बात के कारण स्वामी विवेकानंद जी सारे विश्व पटल पर एक हीरो बन गए। जो विश्व धर्म सम्मेलन में, धर्म संसद में उन्होंने हिस्सा लिया, उसमें देश दुनिया के विविध पूजा पद्धतियों के लोगों को बुलाकर एक्चुअली उसका उद्देश्य ये था कि पश्चिम की विचारधारा की श्रेष्ठता सबके ऊपर थोपना, हमारा विचार कैसा श्रेष्ठ है और बाकी सब लोगों को कोई बहुत ज्यादा कीमत जिन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं दी, ऐसे लोगों ने उसका आयोजन किया था, सबको बुलाया था और सबको बुलाकर अपना डंका बजाना, ये बेसिकली उसका उद्देश्य था जो मुझे लगता है। लेकिन स्वामी जी के सबसे पहले एक ही सेंटेंस ने मैंने ऐसे सुना है कि देयर वाज कंटिन्यूअस क्लैपिंग, और वो वाक्य ऐसा क्या था, आप अगर हिंदुस्तानियों को बताएंगे वो वाक्य तो आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो सारे कार्यक्रमों के ज्यादातर लोग जो है शुरुआत भाइयों और बहनों से ही करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे लिए कोई बड़ी बात इसलिए नहीं थी क्योंकि हम हिंदुस्तानी है, हम भारतीय है, हम हिंदू है, हमारी वैदिक परंपरा, हमारी ऋषीय परंपरा, हमारी सनातन परंपरा, हमारा हिंदुत्व हम सब में एकात्मता देखता है, सभी में एक ही आत्मा का वास देखता है, और इसलिए हम आसानी से भाई बहन के नाम से सबको पुकारते हैं। लेकिन स्वामी जी ने जब विश्व पटल पर उस नाम से पुकारा
तब उस स्नेह को, उस आत्मीयता को, उस संवेदना को, उस महानता को सारे विश्व के लोग बर्दाश्त नहीं कर सके कि स्वामी जी के एक विधान ने, पहले वाक्य ने जितने लोग बैठे हुए थे उन सबको कनेक्ट कर दिया, आत्मीयता से कनेक्ट कर दिया, एकता से कनेक्ट कर दिया, एकात्म भाव से। सबके अंदर एक ही आत्मा है, इसको मानना, इसका मतलब एक आत्म भाव से सबको जोड़ दिया। ये बात अलग है कि आजकल अमिताभ बच्चन जी भी आकर जब कौन बनेगा करोड़पति बोलते हैं, तब बोलते हैं देवियों और सज्जनों बने रहिएगा। कुछ ही समय में, एक ब्रेक के बाद में वापस लौट रहा हूं। अमिताभ बच्चन जी को पता होना चाहिए ये देवियों और सज्जनों का देश नहीं है, ये देश भाइयों और बहनों का देश है। देवियों और सज्जनों बोलते थे तो विवेकानंद दुनिया में नहीं कहलाए जाते। उन्होंने माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहा और उनका इस बात पर विश्वास था कि हमारे देश का विचार, जिसे हिंदुत्व के नाम से हम सब लोग जानते हैं, अच्छा वो जमाना ऐसा था कि इस हिंदुत्व पर आत्मग्लानि आई हुई थी। इस हिंदुत्व को जोर से बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता था। आत्मविस्मृति के कारण अपना हिंदुत्व भूल गया है, ऐसा एक समाज इस देश में हजारों साल के गुलामी के परिणाम स्वरूप इस देश में रह रहा था। ऐसे समय में विवेकानंद जी वहां गए थे और उन्होंने अभिमान के साथ अपने आप को हिंदू कहा। आमी निजेर हिंदू बोलिते गर्वबोध करी, ए सेंटेंस ए विधान विश्व हिंदू परिषदेर सेंटेंस नहीं, आरएसएस एर सेंटेंस नहीं, शिवसेनार सेंटेंस नहीं, ए वाक्य, ए उक्ति स्वामी विवेकानंदेर उक्ति। उन्होंने कहा है मुझे हिंदू बोलने में गर्व का एहसास होता है, ये एहसास आपको भी होना चाहिए और आपने अभिमान के साथ अपने आप को हिंदू कहना चाहिए। उन्होंने हिंदुत्व की गरिमा को पहचाना था, हमारे देश के आत्मा को उन्होंने पहचाना था, हमारे देश के धर्म को उन्होंने पहचाना था और वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि धर्म इस शब्द का अर्थ रिलीजन नहीं है। जो पाश्चात्य भाषाओं में जो रिलीजन शब्द आया है वो धर्म नहीं है। ये धर्म मतलब मजहब नहीं है, ये किसी एक पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ नहीं है। ये विवेकानंद जी बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इसलिए रीति नियम कानून आचार विचार सबको जोड़ के रखने वाला एक आत्म तत्व जो है वही धर्म है। धारणा तो धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयते प्रजा, आप सबको पता है, आपने सुना होगा। जो अवधारणा करता है, जो धारण करता है वो धर्म है, जो बांध के रखता है सबको वो धर्म है। और सबको बांध के रखने का काम कर्तव्य की भावना कर सकती है। राइट्स के झगड़े जो है लोगों को बांध नहीं सकते, लोगों में झगड़े लगाएंगे। अगर सब लोग राइट्स के बारे में बोलेंगे, वीमेन्स राइट्स, चिल्ड्रन राइट, ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, राइट बोलने के बाद आप जिस तरह से मुठ्ठियां तानेंगे तो झगड़े हो जाएंगे। लेकिन आप ड्यूटी की बात करेंगे, आप कर्तव्य की बात करेंगे, तो कर्तव्य निभाते हैं तो अपने आप दूसरे के अधिकारों की उसमें रक्षा हो जाती। हम जब महिला के या बच्चों के अधिकार की बात करते हैं, जब एक आप कुटुंब, एक परिवार अपने आंखों के सामने लाइए, पत्नी अपने पत्नी होने के कर्तव्य का अगर पालन करती है, पति अपने पति होने के कर्तव्य का अगर पालन करता है, बच्चे अगर माता पिता के प्रति कर्तव्य का पालन करते हैं, माता पिता अपने बच्चों के प्रति कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो इन सबके अधिकारों की अपने आप रक्षा हो जाती है। Rights of all people, all the members of family are automatically protected if all people follow their duties. और यही धर्म है, ये विवेकानंद जी जानते थे और यही धर्म की व्याख्या उन्होंने दुनिया को बताई। रिलीजन ये किसी एक, देखिए एक तो बात मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी शब्द के सीधे सीधे अनुवाद तब तक नहीं हो सकते जब तक वो शब्द जिस समाज में, जिस भाषा में जन्म लिया है, उस शब्द का एग्जैक्टली उसी कंसेप्ट का
दूसरी भाषा जहां पर जिस भाषा ने जन्म लिया उस समाज में अगर वो कंसेप्ट नहीं होगी, फॉर इंस्टेंस आई एम ए महाराष्ट्रियन, इन वी मराठी पीपल, लक्ष्मी नारायण जी भालाजी कैन स्पीक वेरी वेल मराठी, खरकट नाम का एक शब्द है, भालाजी माहित है ना खरकट। अब इस खरकट शब्द का किसी भी भाषा में आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। खरकट इज नॉट जूठन, खरकट का मतलब जूठन नहीं है। उपवास के दिन बनाया हुआ खाना अलग होता है और जो उपवास के दिन नहीं बनता है वो खाना भी खरकट होता है, इसलिए नॉट ओनली सिंपली जूठन। तो मराठी समाज की कंसेप्ट है खरकट। अब इसको आपको कैसे शब्द मिलेगा अलग अलग भाषाओं में? जैसे कुर्सी है तो बांगालीते आम्ही केदारा बोली, खासी जयंतिया भाषा मेघालय की जनजातीय भाषाओं में उसको शुकी बोलते हैं, और कहीं उसको कुर्सी बोलेंगे। तो इंग्लिश में आप उसको चेयर बोल सकते हैं क्योंकि वो वस्तु एक ही है, और उस वस्तु का वहां पर भी प्रादुर्भाव हुआ जहां इंग्लैंड है, और उन्होंने उसको चेयर कहा, हमने कुर्सी कहा, आपने केदारा कहा। देन यू कैन इक्वेट कुर्सी विद केदारा, बट यू कैनॉट इक्वेट रिलीजन विद धर्म, बिकॉज रिलीजन की कंसेप्ट वहां पर जन्म हुआ जहां पर अंग्रेजी भाषा का जन्म हुआ। उन्होंने वो देखा ही नहीं, वो सोचा ही नहीं जो हमने सोचा धर्म के नाम। जैसे ब्लैकमेल, ये अंग्रेजी शब्द है, ये एक कंसेप्ट है। मैं ढूंढ कर देखा हिंदुस्तान के किसी भी भाषा में ब्लैकमेल को आपको शब्द नहीं मिलेगा। यू विल हैव टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग। आपको बताना पड़ेगा कि आपकी कोई एक ऐसी बात जो दुनिया को पता नहीं चलनी चाहिए वो मुझे पता चल गई, और वो मैं अगर दुनिया को बताऊंगा तो आप बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए मेरे ये काम आप करो, ये करो, वो करो, मुझे पैसा दो, वगैरह वगैरह। ये ब्लैकमेलिंग है। लेकिन ये ब्लैकमेल शब्द जो है, ये हमारी किसी भी भाषा में इसका ट्रांसलेशन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं है। हमारे पुरखों ने कभी बताया ही नहीं ब्लैकमेल करने के लिए। अगर ये कंसेप्ट ही हमारे सोसाइटी में नहीं है, देन हाउ कैन यू गेट एग्जैक्ट हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और एनी इंडियन लैंग्वेज वर्ड फॉर ब्लैकमेल? ब्लैक मतलब काला, मेल मतलब डार्क। तो क्या काला डार्क बोलेंगे तो कंसेप्ट स्पष्ट होगी क्या? नो। सिमिलरली देयर इज नो इंडियन वर्ड फॉर अप्रैल फूल, क्योंकि हम लोगों को हमारे पुरखों ने साल में एक दिन भी झूठ बोलने की परमिशन नहीं दी है। आप लोगों को दी है, आप जरूर बोलो, बट वी डोंट हैव एनी कंसेप्ट लाइक अप्रैल फूल। इसलिए अप्रैल मूर्ख बोलने से कंसेप्ट क्लियर नहीं होती। जैसे अप्रैल फूल को इंडियन शब्द नहीं है, जैसे ब्लैकमेल को भारतीय भाषा में शब्द नहीं है, जैसे मराठी खरकटों को अन्य भाषाओं में शब्द नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से धर्म को कोई भी शब्द अंग्रेजी में नहीं है। और इसलिए हमने बड़ी भूल की अंग्रेजों के चक्कर में। लक्ष्मी नारायण बालाजी को, तथागत को याद होगा, सुदर्शन जी हमेशा एक बहुत अच्छा उदाहरण बताते थे। एक अंग्रेज प्रोफेसर आया और उसको एक हिंदुस्तानी प्रोफेसर ने बताया कि हमारे यहाँ मोहम्मद रफी के बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। तो उन्होंने कहा सुनाओ एक आध गाना। तो हमारे हिंदुस्तानी ने कहा राधिके तूने बंसरी चुराई। तो उन्होंने कहा ट्रांसलेट इन इंग्लिश। तो इस भारतीय प्राध्यापक ने, प्रोफेसर ने ट्रांसलेट कर दिया, राधा यू हैव स्टोलन माय फ्लूट। तो उसको समझ में नहीं आया, तो उसको वो कंसेप्ट क्लियर करनी पड़ी राधा और कृष्णा की। जब राधा काम करती है, कृष्णा बांसुरी बजाता है, उसकी बांसुरी के कारण राधा काम नहीं कर सकती है। शी कैनॉट वर्क बिकॉज ऑफ द फ्लूट, एंड दैट इज वाई वो उसकी बांसुरी चुरा लेती है। तो कृष्णा गाता है राधा यू हैव स्टोलन माय फ्लूट। तो वो अंग्रेज कहता है कि if the flute of Krishna is stolen by Radha, then why he is singing song? Ask him to go to police station and report. अगर राधा और कृष्ण की कंसेप्ट ही पता नहीं है तो आपको उनकी लीलाओं का अनुवाद कैसे कर सकते हैं? वी आर द मोस्ट फूलिश पीपल, दोज हु ट्रांसलेटेड द इंडियन वर्ड्स, द कंसेप्ट्स without understanding the meaning of the other word and their concept, and we simply equated. Vivekananda first time in the history of the world corrected these historical blunders. विवेकानंद जी ने धर्म क्या है इसको बताने का काम किया है। उसके सामने ये रिलीजन और मजहब फीके पड़ गए, और विवेकानंद जी ने अपने भारत की महानता को पहचाना,
उन्होंने भारत के, देखिए उनके छोटे छोटे एक्शन से भारतीयत्व दिखाई देता है। आपको वो कहानी पता भी होगी कि बहुत तेजस्वी थे और शिकागो में बहुत सारी लड़कियां उनके ऊपर फिदा हो गई। मतलब वर्णन भी है कि किस तरह से उनका भाषण खत्म होने के बाद बेंचेस के ऊपर से डाइव मारते मारते महिलाएं उनके पास आती थी उनको मिलने के लिए। अब एक सुंदर महिला उनको मिलने के लिए आई और विवेकानंद जी को कहा, विवेकानंद जी, आई वॉन्ट टू मैरी यू, यू प्लीज मैरी मी। तो विवेकानंद जी पूछते हैं कि क्यों शादी करनी है मैंने तुमसे? तो वो महिला कहती है कि आप इतने हैंडसम हो और आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप इतने तेजस्वी हो, और मैं भी सुंदर हूं, मैं भी गोरी हूं। हम दोनों अगर शादी करते हैं तो हमारा जो पुत्र होगा वो आप जैसा तेजस्वी, सुंदर और बुद्धिमान होगा। मुझे आप जैसा तेजस्वी, आई वॉन्ट ए ग्रेट सन लाइक यू, आपके जैसा एक महान पुत्र मुझे चाहिए, इसलिए आप मुझसे शादी की। ये बात सुनते ही विवेकानंद जी अपने जगह से उठे और उस महिला के चरणों में स्पर्श करके बताया, इतनी सी बात है, ले हो गया मैं तेरा बेटा। और उसको चरण छू लिए, बताया हो गया मैं तेरा बेटा, तुमको मेरे जैसा बेटा चाहिए, इसलिए मुझसे शादी करने की क्या जरूरत है? आई एम योर सन। Nobody in this world can understand this philosophy। ये आइडियोलॉजी विश्व के लिए नई आइडियोलॉजी थी, हमारे लिए कोई नई आइडियोलॉजी नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने जब लूटकर उनका ही सरदार कल्याण के सूबेदार की बहू को लेकर आते हैं, इतनी सुंदर बहू, महाराज गुस्सा होते हैं और कहते कि आपने ये गलती कैसे की? उस समय के मुसलमान सरदारों की आदतें मराठा सरदारों को लगी थी, लूटकर पैसे के साथ लड़कियों को भी लेकर आना। महाराज उस कल्याण के सूबेदार की बहू के सामने गए, उसके सामने झुककर बैठे घुटनों पर और कहा कि मेरी मां भी अगर तुम्हारे जैसे सुंदर होती तो मैं भी बहुत सुंदर बन गया हूं। तो ये भारत है। भारत एक दूसरे के अंदर अलगपन नहीं देखता है। अरे चराचर सृष्टि के अंदर एक ही आत्म तत्व को का वास है और उसको पहचानने की बात स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया में जाकर हिंदुस्तान का ग्रेटनेस बताया। और भारत में आकर भारतवासियों को उनकी सारी गलतियों के बारे में चिल्ला चिल्ला कर बताया है, बहुत कठोरता से बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि मैं देख रहा हूं कि भारत माता विश्व के सर्वोच्च स्थान पर बैठकर, भारत माता विश्व के सर्वोच्च स्थान पर बैठकर सारी दुनिया का मार्गदर्शन कर रही है। मैं देख रहा हूं। 100 साल बाद उनका ऐसा कहना था कि ये परिस्थिति होना शुरू हो जाएगी। भारत माता विश्व के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठना मतलब हिंदुस्तान सुपर पावर बनना। हम लोगों का सुपर पावर बनने का स्वप्न ये अमेरिका जैसा सुपर पावर बनने का स्वप्न नहीं है, लूटने खसोटने का स्वप्न नहीं है, हमें धन का मोह नहीं है। प्रभु रामचंद्र जी ने जीत लिया था लंका को, सोने की लंका वो जीत चुके थे। लेकिन रावण का वध करने के बाद जब उनको कहा कि अब यहीं रहो, आपको तो अयोध्या से निकाला गया था, यहां पर आप यहां ही रहकर इतनी सोने की लंका यहां रहकर राज करो, प्रभु रामचंद्र जी ने कहा था अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियस। और एक रुपया ना उठाते हुए, एक सोने का सिक्का ना उठाते हुए, जैसे विपन्न अवस्था में प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या गए थे, बस अपनी पत्नी सीता को लेकर वापस अयोध्या की तरफ चले गए, ये कहकर कि मुझे ये सोने की लंका है लेकिन मुझे वो अच्छी नहीं लगती है, मेरी मां और मेरी मातृभूमि मुझे स्वर्ग से प्यारी है। ये राम तो युगों में जन्म लेते आए हैं और इसी प्रकार के एक राम के रूप आप कह सकते हैं विवेकानंद जी को कि जब वो शिकागो से लौटे, समुद्र किनारे के ऊपर उतरने के बाद उन्होंने मिट्टी को उठाया और अपने शरीर पर मलने लगे। लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हो? विवेकानंद जी ने कहा कि इतने दिन का विरह, इतने दिन का हमारा साथ टूटा था, मेरी मां को मैं गले लगा रहा हूं। ऐसे मां का बेटा मिलेगा हमें कहीं ढूंढकर? हमारे गलत बातों के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया है, कास्टिज्म के ऊपर उन्होंने हमला किया है। केरला में वो एक मार्केट से जा रहे थे,
और एक मछुआरा अपने सर पर मछली की टोकरी लेकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, बाजू हट जाओ, बाजू हट जाओ, बाजू हट जाओ, और लोग उसको बाजू हटकर रास्ता दे रहे थे। विवेकानंद जी ने कहा, ये क्या हो रहा है? किसी ने उनको कहा कि वो निचली जाति का है, लोअर कास्ट का है, उसकी अगर शैडो उनके ऊपर गिरेगी तो उनको जाकर नहाना पड़ेगा, वो अपवित्र हो जाएंगे। तब विवेकानंद जी ने कहा है, मैं क्या पागलों के देश में रह रहा हूं? और उन्होंने जो इस कास्टिज्म के ऊपर हमला किया है, और उन्होंने कहा है कि भारत, असली भारत प्रकट होना चाहिए, और मुझे विश्वास है असली भारत प्रकट होगा एक दिन। असली भारत प्रकट होगा। कहां से प्रकट होगा? सफाई कर्मचारियों के वस्तियों से भारत प्रकट होगा। जिनको आज आप दलित पतित कहते हैं, वहां से भारत प्रकट होगा। ये भारत प्रकट होगा, पहाड़ों के अंदर से प्रकट होगा। ये भारत प्रकट होगा, नया भारत प्रकट होगा, जंगलों के अंदर से प्रकट होगा, गरीबों के अंदर से प्रकट होगा। जहां जहां आपने उपेक्षित लोगों को करके रखा है, वहां से ये भारत प्रकट होगा। और इसी प्रकार से अगर आप अन्याय किसी समाज के ऊपर करते रहोगे, तो एक दिन ये भारत, जिसके आप पूरी तरह से उपेक्षा कर रहे हैं, वो ही इस भारत का राज करेगा। इस तरह से उन्होंने कहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने मुक्ति के बारे में कहा। उनको कहा कि आपको मुक्ति, इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति चाहिए क्या? मुक्ति के बारे में आप अपने विचार रखिए। तब उन्होंने स्पष्ट कहा है, जब तक इस देश की भूमि पर एक कुत्ता भी भूखा पेट सोता है, भगवान मुझे मुक्ति की कोई अपेक्षा नहीं है, मैं बार बार इसी धरती पर जन्म लेना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने भारतवासियों को जगाने का प्रयास किया, विज्ञान के आधार पर जागरूक करने का प्रयास किया, अंधश्रद्धाओं के आधार पर, अंधविश्वास के आधार पर नहीं। विज्ञान के आधार पर उन्होंने जागरूक किया, धर्म के आधार पर उन्होंने भारत को जागरूक किया। ये बेंगलोर की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, जिसके ऊपर मुस्लिम आतंकवादियों ने हमला किया था, आपको याद होगा बेंगलोर में। ये जो टाटा की इंस्टीट्यूट है, बेसिकली वो टाटा की इंस्टीट्यूट है, उसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस है, लेकिन ये जमशेदजी टाटा जी ने उसको बनाया था। लेकिन ये बनाया था किसके मार्गदर्शन में? आपको पता होना चाहिए, शिकागो जाते समय जहाज में टाटा जी उनके साथ बैठे हुए थे, विवेकानंद जी के साथ, और उनके साथ जो चर्चा हुई, उसमें विवेकानंद जी ने उनको कहा कि आप इतना खर्चा करके इतनी सारे अलग अलग पैसा तो कमा रहे हो, साथ में बहुत सारी चीजें खड़ी कर रहे हो इस देश में, एक विज्ञान के संशोधन की इंस्टीट्यूट कहीं एक भारत में खड़ी कीजिए। ये विवेकानंद जी ने टाटा जी को कहा, इसलिए बेंगलोर का जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस खड़ा है। टाटा जी का कंसेप्ट विवेकानंद जी ने दिया है। वो ये फालतू अंधविश्वास के पक्षधर नहीं थे, वो जागरूक करते थे लोगों, वेरी प्रैक्टिकल। बल संवर्धन की बात उन्होंने बताई। विवेकानंद एक्सेप्ट करना आसान बात नहीं है, कर्मकांडों के खिलाफ थे वो। सत्यनारायण की पूजा करने वालों को वो बताते थे कि ये सत्यनारायण की पूजा बंद करो और दरिद्र नारायण की पूजा करना शुरू करो। आपको नारायण को देखना है तो आप जाकर गरीब के अंदर इस नारायण को देखो, उसकी पूजा करो, मतलब उसके लिए अपना जीवन अर्पण करो। स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत बड़ा सेंटेंस है जिससे मैं स्वयं इंस्पायर्ड हूं। उन्होंने तो उन लोगों को गद्दार कहा है कि जो इस करोड़ों के समाज के पसीने खून पर बड़े होते हैं, उनके बदौलत ज्ञान कमाते हैं, और ज्ञान कमाने के बाद वो धन कमाना शुरू करते हैं, लेकिन उस समाज को भूल जाते हैं जिनके कारण एक मुकाम पर वो पहुंचे हुए हैं। ऐसा हर व्यक्ति गद्दार है जो उस मुकाम पर पहुंचने के बाद, आफ्टर रीचिंग दैट स्टेटस, if that person forgets because of whom you have reached that status, you are a traitor, तुम गद्दार हो। और स्वामी विवेकानंद जी ने हम सबको उस गद्दारी से मुक्ति देने का रास्ता बताया है, समाज की सेवा को। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का उदय कब हुआ? जब बंगाल में पहले अंग्रेजों ने सत्ता प्रस्थापित, और बंगाल में अंग्रेजों ने सत्ता प्रस्थापित करने के बाद पूरे अंग्रेजों ने देश भर में जो जो इंडियन है वो सब गंदा है, कि इस प्रकार का एक मेंटेलिटी निर्माण करने का प्रयास किया।
जो इंडियन है वो महान है, ये बताने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने अपने प्रवचनों में से किया, जिसमें से विवेकानंद जी का निर्माण। और इसीलिए मेरे साथियों, बल की उपासना करने वाले हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने यह भी कहा है कि कुछ समय के लिए ये सारे देवी देवता जिनको आप पूजा करते हैं उनको पैकअप करके ऊपर में रख दो और फुटबॉल खेलने के लिए चले जाओ। ये बहुत आसान नहीं है एक्सेप्ट करना विवेकानंद को, वो प्रैक्टिकल है। अग्रतः चतुर्वेदः पृष्ठतः सशर धनु इदम ब्राह्मम इदम शास्त्रम शापादपि शरादपि, परशुराम का श्लोक है, आप लोग जानते होंगे। अगर आपको आना है तो हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास 4 वेदों का ज्ञान है। और अगर आप वाणी से हमारे साथ चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप डायरेक्ट शस्त्र से बात करना चाहते हैं, तो हमारे पीछे ये शर भी है, हमारे पास बाण भी है, एरोज भी है। मीन्स वी हैव नॉलेज ऑफ पावर ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ पावर एज वेल। आप नॉलेज ऑफ पावर से भी हम आपसे लड़ सकते हैं और पावर ऑफ नॉलेज से भी हम लड़ सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, डेक के ऊपर हिंदू समाज के खिलाफ उनके शरीर के पोशाक को लेकर एक आदमी मजाक उड़ाने लगा और उससे चर्चा करने के लिए विवेकानंद जी गए, उससे बात करने के लिए गए। फॉर व्हाट यू आर मॉकिंग? तो वो सुनने को ही तैयार नहीं था, अनाप शनाप बक रहा था। तब विवेकानंद ने उसको दम दिया, देखो अगर ये बकवास जारी रखा है ना तो उठाकर तुमको मैं समुद्र में फेंक दूंगा। ये तो एकदम उदाहरण है स्वामी विवेकानंद जी का, हम सब लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। उदंडता से अगर कोई पेश आए, अगर हमारे सामने कोई तर्क मानने के लिए तैयार नहीं है, या आपके बंगाल में कम्युनिस्टों ने करके रखा है ना, तर्क मानने के लिए तैयार नहीं, सारा सिंडिकेट राज, वो बोलेगी वो कायदा, उससे पहले लाल झंडे वाले बोलेंगे वो कायदा, त्रिपुरा में वो बोलेंगे वो कायदा, कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के मार्ग से कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने का पाप कम्युनिस्ट करते रहे इस देश में। साथियों, इस देश को आवश्यकता विवेकानंद के विचार की। मुझे बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास समय कम है, लेकिन मैं बड़े दावे के साथ बोल सकता हूं, उस काली मां का भक्त स्वामी विवेकानंद जी थे, उनका नाम नरेंद्र था। नरेंद्र जी को स्वामी विवेकानंद नाम वाराणसी ने दिया है। जब वाराणसी में गए स्वामी विवेकानंद जी नरेंद्र नाम से, वाराणसी से लौटे तब वो विवेकानंद बने। ऐसे ही एक नरेंद्र जो मां के उपासक, भारत माता के उपासक, काली माता के भक्त, ऐसे नरेंद्र वाराणसी में गए और वाराणसी ने उनको नाम दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र। एक नरेंद्र को नाम दिया विवेकानंद नरेंद्र और एक नरेंद्र को नाम दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे बड़े आदर्श स्वामी विवेकानंद जी। उनके हर एक्ट में, उनके हर कृति में, उनके हर डिसीजन में ये स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गरीब के अंदर नारायण का दर्शन करो। आज 6 साल हो गए मेरे साथियों, नरेंद्र मोदी जी की हर योजना ये गरीब से जुड़ी हुई योजना है। गरीब को अकाउंट देने से लेकर, गरीब को बीमा देने से लेकर, गरीब को गैस सिलेंडर देने से लेकर, गरीब को घर देने से लेकर, गरीब को शौचालय देने से लेकर, गरीब के लिए हर काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दरिद्र नारायण की सेवा की है। जो काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वो स्वामी विवेकानंद जी का काम। सारी दुनिया में भारतीयत्व का डंका बजाना, सारी दुनिया में। देखिए, हिंदुत्व और भारतीयत्व एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। विदेशों में जब पूछा जाता है हु आर यू, तो प्रोबेबली जो मुस्लिम्स रहते हैं भारतीय, वो बोलते हैं वी आर इंडियन मुस्लिम। विदेश में जो क्रिश्चियंस रहते हैं भारतीय, वो बोलते हैं वी आर इंडियन क्रिश्चियंस। विदेश में जो हिंदू रहते हैं वो परिचय देते हैं वी आर इंडियंस। उनको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है वी आर इंडियन हिंदूज, क्योंकि उनको मालूम है ये हिंदू शब्द इस इंडिया के अंदर बैठा हुआ है।
ये इंडिया से आप हिंदू को अलग नहीं कर सकते, इंडिया से आप धर्म को अलग नहीं कर सकते। इंडिया से अगर आप धर्म को अलग करेंगे तो हिंदू अलग करेंगे तो इंडिया गतप्राण हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि इस देश के असली धर्म को अगर जागरूक करेंगे, इस देश के असली अध्यात्म को अगर आप जागरूक करेंगे, तो ही ये देश प्रोग्रेस कर पाएगा, तो ही देश ये खड़ा रहेगा, ये स्वाधीन भी बनेगा और सारी दुनिया को राह दिखाएगा। वो प्रोसेस अभी चालू हो गई है। जैसे जैसे इस देश में हिंदुत्व का जागरण हुआ है, वैसे वैसे चीजें बदलना शुरू हो गई और कोरोना काल चल रहा है और कोरोना ने तो सारी दुनिया घमंड को चकनाचूर करके दिखाया। जो अपने आप को बहुत बड़े तीसमार खान समझते थे, ऐसा कोरोना ने एक झटका दिया उनको कि सबके पैराशूट लैंड होकर जमीन पर आकर सोचना शुरू किया। और ऐसे समय में कौन सा विचार, कौन सा देश सारी दुनिया को राह दिखा सकता है? स्वामी विवेकानंद जी ने बताया हुआ भारतीयत्व सारी दुनिया को राह दिखा सकता है। हिंदुत्व सारी दुनिया को, एकमात्र सर्वाइवल का रास्ता दुनिया के लिए हिंदुत्व का रास्ता है, नान्य पंथा, इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। देखिए, दुनिया को दवाइयों की आवश्यकता थी, भारत के पास वो दवाइयां थी। सारी दुनिया ने भारत के पास दवाइयां मांगी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मांगा, पैरासिटामोल मांगा। जब डिमांड बढ़ जाती है तो एक गरीब व्यापारी क्या करता है? गरीब व्यापारी जो है 10 रुपए की मोमबत्ती लाइट चली जाने के बाद 25 रुपए में बेचना चालू करता है। नरेंद्र मोदी जी अगर चाहते तो यही दवा 4 गुना दाम से हम विदेश को बेच सकते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दवा महंगी नहीं बेची, जिस दाम से पहले देते थे उसी दाम से बेची। हाँ, कुछ लोगों ने हम पर कुछ दवाइयों को लेकर जुल्मी सैंक्शन डाल के रखे थे। उन्होंने जब हमसे दवाइयां मांगी तब मोदी जी ने कहा पहले जरा वो थोड़ा सैंक्शन एक बार हटा दीजिए, बाद में जरा हम दवाई बात करते। ये तो किया, ये करना जरूरी था, लेकिन दवाइयों में पैसा नहीं कमाया अनाप शनाप। अरे कुछ देश गरीब थे, उनको कंसेशनल रेट में भारत ने दवाइयां दी है, और आपको सुनकर आनंद होगा, अभिमान होगा, विवेकानंद के इस देश ने कुछ गरीब देशों को, अत्यंत गरीब, मुफ्त में दवाइयां दी है, मुफ्त में दवाइयां। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत का चरित्र है। यू एंड मी आर वन, आपके अंदर और मेरे अंदर जो है वो एक ही आत्म तत्व है, हम दोनों अलग नहीं है। यही तो विचार है जो भारत दुनिया को देना चाहता है, जो विवेकानंद दुनिया को देना चाहते हैं। ये दुनिया को विचार देने के लिए तभी रिलीवेंट होगा जब इस विचार के साथ हम एक जबरदस्त ताकत खड़ी करेंगे, नहीं तो हमारी बात कोई मानने वाला नहीं है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का भाषण सुनने से जापान के लोगों ने मना कर दिया, बोले हमको नहीं सुनना है। महान बुद्धिमान है, पंडित है, गुरुदेव है, लेकिन एक गुलाम देश से आए हुए व्यक्ति की वाणी हमको सुनकर हमको गुलाम नहीं बनना है। तो हम लोग कमजोर होकर दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम बता नहीं सकते हैं। हम कास्टिज्म में पड़े रहे, हम इस देश में गरीबों की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, को उपेक्षित करके रखेंगे, गर्भलिंग चिकित्सा करके लड़की है देखने के बाद उसकी भ्रूण की हत्या कर डालेंगे। इस प्रकार के व्यवहार करने से हम सारी दुनिया को तत्वज्ञान नहीं बता सकेंगे। पहले अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा। जो विवेकानंद ने दिया हुआ मार्गदर्शन, ये अपने आप को करेक्शन करने की बात है। ये करेक्शन हिंदू समाज को करना पड़ेगा, भारत को करना पड़ेगा, मतलब हिंदू समाज को करना पड़ेगा। और इसलिए मेरे साथियों, मैंने काफी समय आप लोगों का लिया। मेरी भी अभी आंध्र प्रदेश की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है जो ऑलरेडी चालू हो चुकी है। एक दो सवाल अगर कोई है तो मुझे पूछे जल्दी से, तो मैं शॉर्ट में जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो मेरी तरफ से तथाकथित आपके सवाल को जवाब देने की, तो वो भी मेरे बौद्धिक गुरु है, मैं उससे भी बहुत सारी जानकारियां लेने की। आप बोलिए। नमस्कार, नमस्कार सुनील जी। मेरा प्रश्न बड़ा सादा ही प्रश्न है कि कश्मीरी पंडितों का वापस जाना कब होगा कश्मीर में, और कब कश्मीर स्वामी विवेकानंद की जो सपनों की कश्मीर थी वो बनेगी? इतना तो मैं बता सकता हूं अमित जी आपको, आपके और मेरे जीते जी ये पक्का हो, इतना तो मैं आपको बता सकता हूं। डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा था
कि मैं याची देही याची डोळा हिंदू राष्ट्र देखना चाहता हूं, मतलब इसी देह के इसी आंखों से देखना चाहता हूं। वो तो 1940 में चले गए, लेकिन एक बात मैं आपको पक्का बताता हूं, आपके याची देही याची डोळा, भगवान आपको कोरोना और तत्सम सारी बीमारियों से और पश्चिम बंगाल और कश्मीर के दुष्टों से आपको सुरक्षित रखे। आपके ही जीवित में आप देखेंगे कश्मीरी पंडित अपने स्थान पर चले जाएंगे। ये अमित जी, आपने कभी सोचा था 370 2 दिन में खत्म हो जाएगा? हम तो आंदोलन करते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया जिसके लिए, और हम लोग बोलते थे, अटल जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि 370 जाना चाहिए, हमारे पास बहुमत नहीं है। बहुमत आया। अमित भाई शाह जी, उनको स्वस्थ रखे ईश्वर, उनको लंबी आयु दे। नरेंद्र मोदी जी, इन दो लोगों ने पार्लियामेंट में वो पराक्रम करके दिखाया। जिस मुद्दे पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस छोड़ी, उस इस्लामिक रिपब्लिक में रहने वाले हिंदुओं को न्याय देने के लिए सालों तक हम लड़ते रहे, सीएए को लाकर दिखाया। तो ऐसा है ना अमित जी, आपको वो कहानी मालूम है कि एक आदमी को सोने के अंडे देने वाली एक मुर्गी मिली, तो उसको लगा कि सारे अंडे निकाल दो, उसने पेट काटा, मुर्गी मर गई। तो सारे अंडे एक साथ तो नहीं चाहिए ना, नहीं। मिलेंगे, निश्चित रहिए, विश्वास रखिए। हम हिंदुओं का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, विश्वास नहीं रखते हमारे नेतृत्व के ऊपर। छोटी छोटी बातों से हमारे नेतृत्व के ऊपर एकदम क्वेश्चनिंग चालू करते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जहां पर वो बैठे हुए थे, वो अपने सारे डूज एंड डोंट्स का पालन करते हुए सही समय आने पर ड्रॉप करते हैं और अपना काम आगे बढ़ाते Audio was not good. So what Madanji has asked, he is professor from Salem in a college of Salem. So he was asking that particularly from Bengal, Swamiji's birthplace, and Tamil Nadu, where people has identified, they have recognized Swamiji seeing his fire that he can protect the Hindus. And similarly, Kerala, but unfortunately, that Bengal and Tamil Nadu, from where maximum anti-national jihadi people and urban Naxals are coming, same to that Kerala also, from where that Adi Shankaracharya has come and he has revived in Hinduism. But Kerala also same things. So where actually anti-national force in today's era, they are persisting. So his question is that what actually should be the learning to the nationalist force of today's era and how we can mitigate these kinds of issue in future. कि मेरी दृष्टि से डॉक्टर हेडगे का फॉर्मूला उसके ऊपर उत्तर है। तन मन धन से हिंदू समाज के लिए अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट करने वाले लोगों की फौज खड़ी रहनी चाहिए। और आपने मत कीजिए, 2 साल के अंदर बंगाल के ये सब फोर्सेस खत्म हो जाएंगे। जिस तरह से त्रिपुरा से इनको उखाड़ कर फेंक दिया गया, त्रिपुरा में ऐसा ही रहा था कि इम्पॉसिबल, ये तो 25 साल से लोग यहां पर बैठे हुए हैं, इन लोगों को कौन यहां से हटा सकता है। अगर जड़ से जुड़ा हुआ आदमी अगर जाग जाता है तो कोई भी चीज पॉसिबल हो सकती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, यही त्रिपुरा आपको सिखाता है। और इसलिए ये बंगाल में भी दिखाई देगा, तमिलनाडु में भी दिखाई देगा, केरला में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन केरला भी कोई मुश्किल बात नहीं। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट एक्वायरिंग पॉलिटिकल पावर, मैं सिर्फ राजनैतिक सत्ता की बात नहीं कर रहा हूं। वहां का समाज जागरूक हो जाएगा और वो समाज वहां पर परिवर्तन लाकर रहेगा, बाशर्ते हमने काम करना छोड़ना नहीं चाहिए, काम बहुत एग्रेसिवली करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण स्टेट की आइडेंटिटी को ज्यादा भड़काने का प्रयास, लैंग्वेज को लेकर, कास्टिज्म को लेकर अपना पॉलिटिक्स करने वालों की संख्या, इवन आई एम इंचार्ज ऑफ आंध्र प्रदेश नाउ, सो मैं आंध्र प्रदेश में देखता हूं, इतना धर्मभक्त समाज है, इतना धर्मभक्त है
लेकिन ऐसा कास्टिज्म में बैठा हुआ है कि हिंदू के नाते एकत्रित आने में उसमें बहुत मुश्किल दिखाई देता है। और ये कम्युनिस्टों की, लेफ्टिस्टों की एक बहुत बड़ी नक्सलियों की फौज ये आंध्र प्रदेश से पहले निकली थी। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, ये जो चेंजिंग सिनेरियो ऑफ आवर कंट्री जो आपको दिखाई दे रहा है, ये धीरे धीरे लहर पूरे देश में पहुंचते पहुंचते बंगाल, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेफिनेटली पहुंचेगी। मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। ये एक वॉर चल रहा है, हिंदू समाज को पता ही नहीं कि वो वॉर में खड़ा है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? महाभारत से हमने दो निष्कर्ष लेने चाहिए, दो कंक्लूजन्स ऑफ महाभारत। नंबर 1, दुर्योधन कभी भी कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज हमेशा अर्जुन रहता है। दुर्योधन के गोल पक्के रहते हैं, उसका कोई कंफ्यूजन नहीं, उसको मालूम है उसको क्या अचीव करना है। अर्जुन कंफ्यूज होता है युद्ध के मैदान में, वो बोलता है अरे ये तो मैं तो युद्ध करूंगा ही नहीं। हथियार तो अर्जुन डालता है, उसको भगवत गीता सुनानी पड़ती है, दुर्योधन को भगवत गीता सुनानी नहीं पड़ती। दूसरा मुद्दा महाभारत का कंक्लूजन मेरी दृष्टि से, अर्जुन लाख शांति चाहे, लेकिन अगर दुर्योधन ने तय किया है कि लड़ना है तो अर्जुन मैदान से भाग नहीं सकता है, उसको लड़ना ही पड़ेगा। वो उसका डिसीजन नहीं है मैं लड़ूंगा ना लड़ू। दुर्योधन ने डिसाइड किया लड़ना है, मतलब आपको भी लड़ना है। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड वी आर इन वॉर। और आपको हिंदू समाज को भगवत गीता सिखानी ही पड़ेगी, उसको बताना ही पड़ेगा कि आपको शांति चाहकर कोई फायदा नहीं है, सामने वाला शांति चाहता ही नहीं है। साम दाम दंड भेद से शत्रु को खत्म करना, ये एकमात्र विचार आपको हिंदू समाज को देना है। अगर ये लड़ाई है कि या तो आप जीवित रहो या मैं जीवित रहूंगा, तो मैं जीवित रहूंगा, इसमें कोई डाउट रखने की जरूरत ही नहीं है। सो नो कंफ्यूजन, बी एग्रेसिव, बी असर्टिव, और बहुत भयंकर तरीके से अपने लोगों के ऊपर विश्वास रखकर, सोशल मीडिया हो, इंटेलेक्चुअल जगत हो, फील्ड वर्क हो, अपने घर में रहकर, आपने जिसने भी मुझे सवाल पूछा है मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोगों को मैं सवाल पूछता हूं, आपके घर में सफाई कर्मचारी जो आता है उसको कभी सम्मान के साथ आपके सोफा पर बिठाकर उसको अपने साथ खाना खिलाया है क्या आपने? अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप ये कभी मत सोचिए कि भारत विश्व गुरु बनेगा। हम लोगों को ये करना पड़ेगा, हम लोगों को ये उच्च नीचता समाज से खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी उच्च नीचता का लाभ उठाकर रोहित वेमुला जैसी घटनाओं को फॉरवर्ड करके ये सारे लोग देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं। हमें जोड़ना पड़ेगा, सारे हिंदू समाज को हमें जोड़ना पड़ेगा, प्रोएक्टिवली जोड़ना पड़ेगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेरी दृष्टि से तमिलनाडु, केरला या ये अर्बन नक्सल्स ये कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है। एक शिवाजी खड़ा रहता है ना, ये सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो शिवाजी तो खड़ा रहना चाहिए, ये शिवाजी, महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में ये कंसेप्ट से दूर रहिए, अपने घर में इसको निर्माण करने का। और अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि एक कंसेप्ट को ले लो, उसको पूरी तरह से अपने मांस पेशियों में उसको भर दो, एक लक्ष्य को ले लो, एक उद्देश्य को ले लो, उसको अपने सांसों में बसा दो, उसको अपने जीवन का एकमात्र टारगेट बनाओ और उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दो। एक चीज को अपने जिंदगी में ले लो। यहां बैठे हुए सारे लोग अगर एक ऐसी कोई भी चीज तय करते, मैं लाइफ लॉन्ग उस चीज के लिए, मैं स्वामी विवेकानंद बन जाऊंगा उस चीज के लिए। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेता, अन्ना हजारे जी आत्महत्या करने के लिए जाने वाले थे, आप लोगों को पता नहीं होगा। रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे, और ऐसे ही व्हीलर्स बुक स्टॉल पे स्वामी विवेकानंद जी का एक छोटा सा पुस्तक पढ़ा था, उन्होंने उठाया, फ्रस्ट्रेटेड अन्ना हजारे थे, और उसमें उन्होंने विवेकानंद जी का एक सेंटेंस पढ़ा कि हर आदमी को ईश्वर ने एक गोल दिया है, उसने सिर्फ पहचानना है उसके जीवन का गोल क्या है, उद्देश्य क्या है। अन्ना हजारे जी ने सोचा यार मुझे जीवन दिया है तो मुझे भी कोई एक गोल दिया है, तो मैं ये क्या करने जा रहा हूं। He canceled his plan of suicide and he went back, and then सबसे पहले उन्होंने गांव को जो है वो नशा मुक्त किया। उसके बाद में गवर्नमेंट स्कीम्स को गांव में लाने का प्रयास किया, करप्शन दिखाई दिया, करप्शन के खिलाफ पहले डिस्ट्रिक्ट में लड़े,
बाद में डिवीजन में लड़े, बाद में स्टेट में लड़े, और बाद में केजरीवाल जैसे देशद्रोहियों ने उनको दिल्ली में लाकर लड़ाकर उनका गेम कर दिया, इमेज हाईजैक कर दिया, आज बेचारे जाकर बैठ गए। लेकिन वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट एवरी मैन हैज सम मिशन। ये मिशन हम लोग पहचानेंगे तो मुझे कोई अर्बन नक्सल से भय नहीं लगता, या ये इतने बड़े इस्लामिक क्रूर आक्रमण जो है, आक्रमण तो बहुत भयंकर है, और ये हिंदुस्तानियों को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। शाहीन बाग ने बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुओं में जागृति लाई है, आप चिंता मत कीजिए, ये जितने एग्रेसिव होंगे उतने ज्यादा शिवाजी निर्माण होने का काम ये लोग करेंगे। ममता बनर्जी बहुत सारे रामों को और विवेकानंद को जन्म देगी, चिंता मत कीजिए। उसका व्यवहार जो है बंगाल के अंदर बहुत सारे विवेकानंद और शिवाजी खड़ा करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद।